हेलो गाइस, वेलकम बैक गोसाई क्लासेस। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 11 है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जाएं और फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करें, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री बीच में अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेट्स बिगिन लेक्चर स्टार्ट। थैंक यू। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? हमने 9th लेक्चर और 10th लेक्चर में हम आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्लीज जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 9th और 10th लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद आपको ये अंडरस्टैंड होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसी बेस पे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो उन्होंने पहले तो टर्म दे रखी है ये वाली, इसको सॉल्व करके हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये टर्म बनानी पड़ेगी, उसके बेस पे ये क्वेश्चन निकालेंगे। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करें। अब ये दे रखा है कॉस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं कोस थीटा को ऐसे लिख लिया, कोस थीटा लिख लिया, इसको दूसरी टर्म पे दूसरे और ले गया, ठीक है, दूसरी ओर ले गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ, अब इसको दूसरी तरफ ले गया तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें भी पता है भाई 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आइडेंटिटी में बताया था 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई cos थीटा साइन स्क्वायर को इसके बराबर होने के लिए डबल होना पड़ रहा है। डबल क्या, उसका स्क्वायर होना पड़ रहा है। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हो गया cos इसका हाफ है। cos इसका क्या है, हाफ है, क्योंकि इसको डबल होना पड़ रहा है उसके बराबर होने के लिए। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे ये सारी टर्म को कोस में चेंज करना है तो उसका हाफ लेना पड़ेगा। किसका हाफ लेना पड़ेगा? जो ये टर्म दी हुई है उसका हाफ लेना पड़ेगा। अब सारी टर्म को मैं कोस में चेंज करूंगा, उसका हाफ करूंगा, क्योंकि हमें पता है भाई हमारे पास क्या है, cos थीटा हाफ है किसका, साइन स्क्वायर का। ठीक है, तो अब इसका हाफ करूंगा। देखो इसका हाफ cos 6 थीटा, इसका हाफ हो गया, सारी का हाफ कर देते हैं। cos 5 थीटा, cos 4 थीटा, cos 3 थीटा, cos 2 थीटा। अब स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर किसका हाफ है, ओनली cos थीटा ही आ जाएगा। 2 cos थीटा माइनस 2। क्लियर होगी बात? तो मैंने क्या किया, सारी टर्म को किसमें चेंज कर लिया, cos स्क्वायर में, उसका हाफ ले लिया, क्योंकि हमें पता है भाई cos किसका हाफ है, साइन स्क्वायर का। क्लियर होगी बात? अगर अब इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर इसको अब लिखना हो तो मैं ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो नहीं, क्योंकि 2 की पावर 3 6 हो जाएगा। तो इसको बस खोल के लिखा और कुछ भी नहीं किया, इस टर्म को मैंने खोल के लिखा। क्लियर? अगर इसको खोल के लिखना हो इस टर्म को, तो क्या करूंगा, इस टर्म को ऐसे कर सकता हूँ, 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ से कितना, cos की क्यूब निकाल ली। इन दोनों में से क्या करा, cos की क्यूब निकाल ली। क्यूब को कैसे निकालूंगा, एक बार तो मैंने स्क्वायर में निकाल ली, एक बार मैंने सिंगल निकाल ली। cos की क्यूब निकाल ली मैंने, 3 दोनों में से कॉमन पहले ही निकाल लिया था। अब मैंने यहाँ से और यहाँ से क्या, cos की क्यूब निकाल ली। अगर मैंने यहाँ से क्यूब निकाल ली तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 2, तो ब्रैकेट में रह जाएगा cos स्क्वायर 2। ठीक है, अब यहाँ से भी क्यूब निकाली थी तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, कल्ला cos स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, cos थीटा, क्योंकि हमने क्यूब निकाल ली। तो अब यहाँ पर कितना रह गया, cos थीटा। क्लियर होगी बात? ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये cos क्यूब ऐसे ही रह गया, तो इसको ऐसे ही लिख लिया। क्लियर होगी बात? अब यहाँ देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो सीरीज में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लिया।
दो कॉमन निकाल लिए तो मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर रह गया cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, cos थीटा और -2 लास्ट में, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने -2, ठीक है, -2 लास्ट में आ गया। क्लियर है। अब देखो ध्यान से क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये टर्म नहीं बन रही, a की क्यूब b की क्यूब 3ab a प्लस b, ठीक है, a प्लस b। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, हमारे पास क्यूब निकल के आ गई, a की क्यूब b की क्यूब 3ab a प्लस b। क्लियर होगी। तो हमारे पास क्यूब निकल के आ गई। अगर इतने टर्म को मैं सोल्व करूं, ठीक है, तो इसका ये किसका फार्मूला है, a की क्यूब, ठीक है, प्लस b की क्यूब। क्लियर होगी बात। a हमारे पास क्या था, cos स्क्वायर थीटा, मैंने a लिख लिया। b हमारे पास क्या था, cos थीटा लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, उसकी क्यूब आ गई, तो मैंने लिख लिया क्यूब, a प्लस b की क्यूब। क्लियर होगी बात। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, आगे ये दो मैंने कॉमन लिख लिया। अब मैंने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ पर आ गया 1। क्लियर होगी बात। -2 आ गया। क्लियर होगी। अगर इसकी क्यूब करेंगे, देखो हमने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। अगर इसकी क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, एक की क्यूब एक आ गया, क्योंकि ये टर्म कितना बना रही है, ये टर्म मिलके कितना बना रही है, एक की क्यूब करेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस। क्लियर होगी बात। ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, एक की क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1। क्लियर होगी बात। तो इसको एक बार नोट कर दो। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। तो इसी बेस पे 2-4 क्वेश्चन और देते हैं। पहले एक बार इसको अच्छे से समझाया है, इसको नोट कर दो, इसके साथ के क्वेश्चन दोबारा लेंगे, ठीक है। नोट करो। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने उसके साथ का ही क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। अब देखो आपने क्या करना है, वही आइडेंटिटी पे वही सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा मैंने प्यार से समझाया है, अब दूसरा क्वेश्चन सो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो देखो इसको क्या करेंगे, साइन का मैंने साइन लिख लिया, साइन थीटा निकल गया। अब साइन स्क्वायर थीटा दूसरी टर्म में ले गया, ठीक है, साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गया, तो मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। हाँ, तो मुझे भी पता है भाई मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैंने साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गया, मुझे भी पता है भाई मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है भाई, देखो ध्यान से, cos स्क्वायर को डबल होना पड़ रहा है साइन के बराबर होने के लिए, cos स्क्वायर को डबल होना पड़ रहा है, डबल मतलब स्क्वायर होना पड़ रहा है साइन के लिए बराबर होने के लिए। इसका मतलब साइन क्या हाफ है किसका, cos स्क्वायर का। इसका मतलब जो अगर इस टर्म को, इस पूरी टर्म को मैंने साइन में बदलना है तो उसका क्या करूंगा, हाफ करूंगा। अब देखो इसको साइन में कैसे बदलूं, अगर इसको साइन में बदलना है तो साइन 6 थीटा साइन 5 थीटा साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा साइन थीटा। स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या बनता है, स्क्वायर का तो मतलब साइन थीटा ही बनेगा, तो यहाँ पर +2। क्लियर होगी। तो अब देखो थोड़ा सा फास्ट करूं और क्वेश्चन को। अब देखो अगर इसको सॉल्व करना है, देखो अब इसको कैसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन, ठीक है, इसने इसको क्या किया, 2 का 3, ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब कितना आ गया 6। इसको खोल के लिख लिया। अगर यहाँ से भी मैंने 3, यहाँ दोनों टर्म से, इन दोनों टर्म से साइन की क्यूब निकालूं, साइन की क्यूब, पहले तो मैंने स्क्वायर निकाल लिया, फिर मैंने साइन थीटा निकाल लिया, मतलब टोटल मैंने एक बार तो साइन स्क्वायर निकाल लिया, एक बार साइन थीटा निकाल लिया, मतलब मैंने क्यूब निकाल ली। अब यहाँ से पहले तो मैंने 3 निकाला, 3 निकाल लिया, यहाँ से क्यूब निकाल लिया। अब यहाँ पर कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बच गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर तो हमारा अगर क्यूब निकाली थी तो ओनली साइन थीटा बच गया, साइन थीटा।
ओनली साइन थीटा बच गया। अब ये क्या आ गया, साइन क्यूब, उसके बाद साइन क्यूब आ गया। ठीक है, देखो अब साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है, एक के, तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया प्लस 2, पता लग गया ना ये क्यों आया, क्योंकि मैंने पढ़ा था भाई साइन स्क्वायर और साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैंने 1 ले लिया। अब इस आइडेंटिटी को मैं ध्यान से देखूं तो मेरी ये आइडेंटिटी क्या बन रही है, ए की क्यूब बी की क्यूब 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो ये बन रही है, ये किस आइडेंटिटी का बनता है, ये बनता है हमारा a की क्यूब, a हमारी क्या है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, b की क्यूब। ठीक है, ये हमारी a होगी और ये हमारी b होगी। ठीक है, तो a की क्यूब b की क्यूब लगा दिया और साथ में क्या आ गया, यही टर्म वापस आ गई। हाँ ठीक है, अब हमें भी पता है भाई साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर और साइन थीटा कितना बना रहे, एक, अगर एक की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरा आ गया 1 प्लस 1। ठीक है, एक की क्यूब 1, 2 और 2 4, मेरा टोटल आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, इसके साथ के अभी क्वेश्चन और लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो इसके साथ के क्वेश्चन लेंगे, तो पहले ये नोट कर। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट उसके बाद हमने क्या लिया, थर्ड क्वेश्चन लिया है। अब इसी को उसी डंडे पे ही करते हैं, तो पहले क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। अब इसको सॉल्व किया तो मेरा कितना आ गया, कॉस थीटा, इसको दूसरी तरफ ले गया तो मेरा कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किस में चेंज हो गया, साइन स्क्वायर थीटा में, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस हाफ है किसका, साइन का। ठीक है, तो कॉस किसका हाफ है, साइन का। अब ये अगर इसको चेंज करूँ किसमें, कॉस में, तो हाफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 3। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखो ये क्या फार्मूला बना है, ये वाला क्या फार्मूला बना है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं, हाँ यहाँ पर मैंने 2 डाला है ये, अगर इसको ऐसे लिख दूं तो ये फार्मूला क्या बना था, ध्यान से देखो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना निकल के आ गया, cos 4 थीटा, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर इसको पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, cos 2 की क्यूब निकल के आ गया, तो ये हमारा फार्मूला क्या बना है, ये हमारा फार्मूला बना है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला बना है। ठीक है, 2ab, तो ये हमारा फार्मूला बना है, उस फार्मूले को मैंने लिख लिया। क्लियर होगी। पहले क्वेश्चन में क्या था, हमारी क्यूब बन रही थी, और इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, या तो ये क्यूब बनेगा या गया स्क्वायर बनेगा, सिर्फ आपको 2 फार्मूले अलजेब्रा के याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, -3। क्लियर होगी। अब ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा किसके इक्वल है, 1 के। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे -3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -3, तो -2 आंसर आएगा। क्लियर होगी। तो ये क्या किया मैंने, हमारी क्वेश्चन क्या बनी थी, स्क्वायर में। एक बात याद रखना, एग्जाम में जो टर्म होती है ना वो एक बनती है हमेशा। ठीक है, हम जब जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वहाँ पे टर्म कितनी बन रही है, सारी टर्म ज्यादा क्यूब में बन रही है या स्क्वायर में, बनती एक ही है। तो लास्ट में डिजिट का ध्यान रखना होता है, वो वहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दो, वहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दो। आप एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये फंडा भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर इतनी टर्म का, हमेशा पिछले क्वेश्चन भी देखना, इतनी टर्म का क्या बनेगा, हमेशा 1 बनेगा, और पीछे देखना है प्लस है या माइनस, उसमें प्लस है या माइनस कर दो। ठीक है, तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट कर दो, इसी बेस पे क्वेश्चन एक और लेंगे, नोट कर दो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। अब देखो, अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए, ये सारी टर्म का कितना बनेगा, 1 प्लस 2 कितना आंसर आ जाएगा, 3। ठीक है, तो वैसे भी चलो इसको सॉल्व करके बता दूं,
हाँ, पेपर में एग्जाम में आपको सोल्व नहीं करना, वहां पे आंसर निकालना है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको भी क्या करेंगे, वही फंडा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, मतलब भाई कॉस का क्या है डबल है, कोस का डबल है, इसलिए कोस क्या हाफ है। अगर इसको मैंने चेंज करना है, इसको चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा किसका, साइन का। तो कोस कितना आ जाएगा 6 थीटा, कॉस 5 थीटा, कॉस 4 थीटा, ठीक है, कॉस 3 थीटा प्लस 2। क्लियर होगी। अब जहां से निकालना है तो वही फार्मूला बनेगा ए की क्यूब बी की क्यूब। तो यहाँ पे आ गया हमारा ए की क्यूब, यहां से क्या निकालेंगे कॉमन, 3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ से निकाल लिया तो हमारा यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे हमारा रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा कॉस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस की क्यूब ऐसे ही आ जाएगी, कॉस की क्यूब ऐसे आ गई प्लस 2, ठीक है। अब आपको भी पता है ए की क्यूब बी की क्यूब 3ab, ए क्या हो गया ये वाला, बी क्या हो गया ये वाला, ए प्लस बी, ए की क्यूब बी की क्यूब वाला फार्मूला बना है। तो अब हमें भी पता है भाई हमें हमारी इक्वेशन क्या है, ए क्या है, ए ये रहा, बी क्या ये रहा, इसकी क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे, देखो ये कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। अगर 1 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 2 भी पड़ा था, इसके साथ 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। 1 की क्यूब 1 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया 3। क्लियर होगी। तो सारे इसी बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको लेक्चर को एक बार फिर से देखना ताकि एग्जाम में एसएससी सीजीएल में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी पे मैं एक लेक्चर और लगाऊंगा, मैं आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, इतनी ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा कराऊंगा कि आपका कोई क्वेश्चन रहे ना, ठीक है। तो इतना मैथ करवा दूंगा कि एसएससी क्या कोई भी एग्जाम के लिए इनफ है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री इनफ है आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए। इसके बाद अलजेब्रा कराऊंगा, सभी एग्जाम के लिए इनफ होगी। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। जो अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।